देखो भाई नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं। अब जितनी भी नेक्स्ट रेशियो है ना सारे के सारे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अब जाके चैप्टर में थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि रेशियोज में फॉर्मुलाज वगैरह वही रहेंगे पुराने वाले जो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर लिए थे, सारे के सारे सेम फॉर्मुलाज चलेंगे, उनके अलावा और कुछ नहीं। नया फॉर्मुला मिलेगा आपको इस रेशियो के बाद, क्योंकि अभी हम कौन सी रेशियो कर रहे हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज कर रहे हैं। अब देखो इसमें सबसे पहली रेशियो हमारे पास क्या है, यहाँ जो कवर अप करने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर, विच इज डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, अब जब भी आपको ऐसी रेशियो मिल जाए ना बीच में क्या लिखा हो, टू लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा है इसके बीच में, टू, डेट टू इक्विटी रेशियो, तो ऐसी रेशियो का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्या होता है, डेट डिवाइड बाय में इक्विटी, हो गया हमारा काम, ठीक है। इनका सिंपल सा ऐसा आपको ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे डेट का मतलब क्या है और इक्विटी का मतलब क्या है, तो देखो डेट का मतलब सिंपल सा होता है मेरा यहाँ पे, दैट इज लॉन्ग टर्म, आपके जितने भी डेट हैं सारे के सारे वो, और प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस वगैरह भी इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं। देन उसके बाद इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब सिंपल सा होता है शेयर होल्डर्स का क्या है मेरा, फंड। तो शेयर होल्डर्स का फंड जितना भी है उसको आप क्लब करोगे, यू विल गेट द इक्विटी, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका किसके लिए, डेट इक्विटी रेशियो के अंदर। अब निकालना कैसे है, क्या करना है, तो कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, सिंपल सिंपल सा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका पहला तो सिंपल सा ही है, आपको नोट्स वगैरह में सारी चीजें हिंट में गिवन है। तो अभी हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर, नहीं 39, ठीक है। जो बना रहा हूँ वो ज्यादा इफेक्टिव रहेंगे सारे के सारे साथ साथ, बाकी तुम्हें मैं निकाल के दे दूंगा। अब जो क्वेश्चन ने पूछा क्या है इसमें, क्या बोला क्वेश्चन ने, डेट इक्विटी रेशियो निकालो। तो सबसे पहला काम तुम्हारे पास क्या रहेगा, डेट इक्विटी रेशियो में तो जो भी रेशियो पूछी जाती है उसके लिए पहले उसको मेंशन करके लिख लो कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, ये हमने मेंशन कर दिया, आधा नंबर एक नंबर आपका यहीं पे कवर हो जाता है सीधा सीधा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, डेट निकालना है। तो डेट कैसे निकालोगे, अब जरा डाटा को ध्यान से देखो, क्या मुझे डेट गिवन है इसके अंदर पूरे क्वेश्चन में, क्या 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 गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, 10% डिबेंचर्स और करंट लायबिलिटीज। लायबिलिटी के नाम का, डेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी होता है कर्जा होता है, कर्जे के नाम पर दो कर्जे गिवन है, एक ये और एक ये, मतलब बड़ा कर्जा भी गिवन है और एक छोटा कर्जा भी गिवन है, लेकिन मेरे लिए डेट का मतलब क्या होता है, केवल लॉन्ग टर्म। दैट मीन्स क्या है ये, 10% डेट। 10% डेट कितना आएगा मेरा, ये कितना गिवन है, ये रहा 1,30,000 रुपए का। हो गया हमारा काम खत्म, डन। डेट आ गया, मतलब ऊपर वाले साइड में मुझे मिल गया। अब आ जाओ इक्विटी पे। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स का फंड। अब जब शेयर होल्डर्स फंड मैंने आपको कराया था तो बताया था शेयर होल्डर्स फंड के होते हैं दो पार्ट, पहला शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। अब जरा चेक करो क्या मेरे पास इसमें क्या क्या गिवन है। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल का एक पार्ट मुझे गिवन है विच इज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व गिवन है जनरल रिजर्व के नाम से, ये आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आता है, तो इसे क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व। और सरप्लस का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है मुझे, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो गिवन है वो भी आ जाएगा इसके अंदर। ये हो गया मेरा क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ठीक है। तो देखो ये जो सेगमेंट है ना ये क्या है, शेयर कैपिटल, और ये पूरा मिलाकर क्या बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तो और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, शेयर होल्डर्स का फंड, जो इक्विटी के बराबर होता है, ठीक है। यही मुझे चाहिए होता है ना, ये हमने निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब बस उठाओ सबकी वैल्यूज फ्रेम करो और निकाल के लिख दो कितना कितना है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का है, 5 लाख। जनरल रिजर्व हमारे पास कितने का था, 90,000। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 50,000। फाइनल अमाउंट 6,40,000 रुपीज। अब मुझे निकालना क्या है इसके अंदर, डेट इक्विटी रेशियो। दोनों चीजें हमारे पास गिवन है, ये और ये गिवन है मुझे डेट 1,30,000 रुपए का, इक्विटी मुझे गिवन है 6,40,000 रुपए का। फाइनल आंसर इसमें निकाल लो आप, ये निकल के आ जाएगा तुम्हारे पास, पॉइंट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हमारा मेन आंसर हो गया। अच्छा इस रेशियो का मतलब मैंने आपको बताया नहीं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ये रेशियो का आइडियल रेशियो अपने आप में एज सच कुछ नहीं है, ठीक है। बट आइडियल रेशियो नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसमें जजमेंट कैसे लें, मुझे एनालिसिस का काम है ना हमारा, तो रेशियोस चैप्टर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा काम क्या है, एनालाइज करने का। एनालिसिस का काम है डेट इक्विटी रेशियो का
जो भी अमाउंट निकल के आएगा, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, वो क्या होना चाहिए। तो यहां पर जो भी रेशियो निकल के आएगी आपके पास, इस रेशियो का अच्छा होना या बुरा होना ये डिपेंड करेगा इसके मेन आंसर पे, लोअर देन 1, लोअर देन 1। एक से जितना कम रहेगा उतना बेटर रहेगा। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि एक से कम ये कब रहेगा, जब आपका नीचे वाला पोर्शन बड़ा होगा। दैट मींस कंपनी का शेयर होल्डर या शेयर होल्डर्स का फंड जो है वो ज्यादा होना चाहिए, मालिकों का पैसा जो है वो ज्यादा होना चाहिए, कर्जा कम होना चाहिए। तो कर्जा जितना कम उतना बढ़िया, ठीक है। तो जिस कंपनी के पास ये रेशियो है ही नहीं, वो कंपनी और बढ़िया है। डेट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैनेजेबल डेट होना चाहिए, ठीक है। हम कहते हैं कर्जा, अच्छा कर्जा भी होता है, बुरा कर्जा भी होता है। कर्जा अगर ऐसा है जो आप मैनेज कर पा रहे हो, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। ये लिख लो सारे, फिर स्टार्ट करेंगे इसका अगला क्वेश्चन। नाउ मूव बैक टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 41। बेटा अब शांति, जिसकी आवाज आएगी ना बाहर भेज दो सीधा। 41 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेम डिमांड, सेम चीज, एक ही काम पूछा है, बट क्वेश्चन की डिमांड जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है। बताया नहीं क्वेश्चन ने कि मुझे चाहिए क्या। क्वेश्चन ने क्या पूछा आपसे? कैलकुलेट करो उन रेशियोज को जो क्या इंडिकेट करेगी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ऐसे क्वेश्चन बच्चे फंस जाते हैं, बिकॉज डायरेक्टली नहीं पूछा उसने कि क्या चाहिए उसको। उसने आपको बोला ऐसी कोई रेशियो निकाल के बताओ जिससे मैं ये डिसाइड कर सकूं कि भैया मेरे लिए ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा सस्टेन कर सकती है और शॉर्ट टर्म में कैसा सस्टेन कर सकती है। तो अगर आपको ये पता है कि कौन सी रेशियो से मुझे लॉन्ग टर्म के बारे में पता लगता है और कौन सी रेशियो से मुझे शॉर्ट टर्म के बारे में पता लगता है, तो हम काम कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत है। तो ध्यान रखना हमेशा, जो करंट रेशियो होती है वो क्या बताती है किसी भी बिजनेस का? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। शॉर्ट टर्म में एक साल के अंदर अंदर कंपनी के पास कितना पैसा है, कितना दिया, कितना लिया, सब कुछ बताएगा आपको। तो करंट एसेट्स तो करंट लायबिलिटी होती है, सिंपल, लास्ट क्लास हम कवर कर चुके हैं। और इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली गिवन है दोनों चीजें। ऊपर नीचे रखो, हो गया हमारा क्वेश्चन, सॉल्यूशन खत्म। पहले आधा क्वेश्चन खत्म हो गया मेरा। ये कितना है? 12 लाख, और ये कितना है? 8 लाख। तो सिंपल सिंपल रेशियो कितने निकल के आती है? 1.25:1, 1.5 आएगी नहीं, 1.5:1, ठीक है। पहली रेशियो हमारी कंप्लीट है, एक आ गई रेशियो। दूसरी रेशियो क्वेश्चन में क्या पूछा? लॉन्ग टर्म वाली। अब लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा हमारी रेशियो जो इस्तेमाल होती है वो होती है डेट इक्विटी रेशियो। ये रेशियो इंडिकेट करती है कि भैया आपका बिजनेस जो है ना वो लॉन्ग टर्म में कैसा सस्टेन करेगा और लॉन्ग टर्म में चलेगा या फिर नहीं चलेगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म में अगर आपने कर्जा ले रखा है और कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में ले रखा है, इसका मतलब आपके सस्टेनेबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क है कि फ्यूचर में सस्टेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। लंबा चलने के लिए क्या करना पड़ता है? बोझ कम होना चाहिए ना, और बोझा आपने बहुत ज्यादा ले रखा है, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा ले रखा है, तो लंबा नहीं चल पाओगे आप, ठीक है। इसीलिए डेट इक्विटी रेशियो का होना कैलकुलेशन के अंदर आप देखोगे, कर्जा इक्विटी से ज्यादा तो नहीं है। अगर कर्जा इक्विटी से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी खतरे में है। तो कैलकुलेट करो जरा, इसमें डेट बताओ, डेट कितना आएगा? क्या क्वेश्चन में डेट गिवन है? क्या क्या चीजें हैं देखो, कर्जे ढूंढो, कर्जे कितने हैं। क्वेश्चन में कर्जे के नाम पर ये हमारा कर्जा नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये कर्जा है। कौन सा कर्जा है ये? लॉन्ग टर्म का लोन ले रखा है मैंने आईडीबीआई बैंक से, कितने का? 9% का। अबे 9% से मुझे मतलब नहीं है, और क्या है इस तरफ? और यहाँ पे ऐसा कोई कर्जा नहीं है। तो कर्जे के नाम पर एक ही कर्जा है मेरे पास, कितना? 30 लाख। प्रेफरेंशियल कर्जा नहीं होता, ठीक है। कितना है ये? 9% आईडीबीआई लोन। एक ही कर्जा मेरे पास अवेलेबल है लॉन्ग टर्म का, तो वो कितने का है? 30 लाख रुपीस का। इसके अलावा इक्विटी में क्या क्या है मेरे पास? इक्विटी मतलब क्या? शेयर होल्डर्स का फंड। तो शेयर होल्डर्स का फंड कितना है? देखो ये दोनों चीजें अगर मिला दी जाएं, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? शेयर होल्डर्स के फंड के अंदर शेयर कैपिटल, है ना। तो शेयर कैपिटल कितनी है मेरी? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल, इनको मिलाओगे आपको मिलेगा क्या? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के बाद मेरे पास क्या आता है? रिजर्व एंड सरप्लस। देखो इसमें एक रिजर्व गिवन है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये भी आएगा, और ये वाला रिजर्व एंड सरप्लस भी आएगा? नहीं, केवल और केवल इसमें रिजर्व एंड सरप्लस ही आएगा बस, ये नहीं आएगा, किसी काम का नहीं है। रीजन?
एग्जैक्टली, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस क्या है, एक बड़ी चीज है, और ये जो है ये इसी का पार्ट है। तो अगर मैं टोटल को ले लेता हूं तो मुझे छोटे वाले पार्ट को लेने की जरूरत ही नहीं। दैट मींस ये जो अमाउंट है वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। एग्जैक्टली, अगर गिवन नहीं होता, इसके अलावा कुछ और गिवन होता, तब मैं दोनों को यूज करता, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेट प्रॉफिट यूज किया था, क्योंकि वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस गिवन नहीं था। इस बार मुझे फैमिली के का टोटल गिवन है, तो इसके फैमिली के पार्ट्स का मैं क्या करूं, जरूरत ही नहीं है, मैं केवल इसको यूज कर लूं, काफी है, इसमें सारी चीजें मिल जाएंगी एक साथ। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमने यूज कर लिया, ये मेरा एक सेगमेंट है जो शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है, सबकी वैल्यू उठाओ यूज कर लो। तो ये कितने का है, 5 लाख, 15 लाख, एंड रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है, 4 लाख रुपीज का। तो फाइनल अमाउंट कितना निकल के आने वाला तुम्हारे पास, ये टोटल अमाउंट ये आ रहा है मेरा 24 लाख रुपए का। ठीक है, 24 लाख। चलो जी, इक्विटी भी आ गया, डेट भी आ गया, और डेट इक्विटी रेशियो निकल आएगी अब तो सीधा सीधा हम क्या कर देंगे इसके अंदर, डेट इक्विटी रेशियो जो कितनी हो जाएगी, डेट कितना है 30 लाख, और ये कितना है 24 लाख। ठीक है, कट करो सीधा सीधा, एंड आंसर 1.25:1। ठीक है, सो दिस इज द आंसर, एंड मेक श्योर फाइनल आंसर हमेशा बॉक्स में। ठीक है, चाहे रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आए। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बढ़िया क्वेश्चन, मार्क कर लो, ऐसा क्वेश्चन दिमाग हिलाने वाला क्वेश्चन होता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम में जाने से पहले ऐसा क्वेश्चन करके जरूर जाना, 4 नंबर के लिए परफेक्टली डिजाइन क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। क्या है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, डेट इक्विटी रेशियो, सेम काम, तो हम क्या करेंगे, पहले डेट इक्विटी रेशियो डिवाइड बाय डेट डिवाइड बाय इक्विटी, सिंपल रेशियो हमारा सिंपल सा पार्ट है, 4 नंबर में आपका 1 नंबर आधा नंबर यही मिल जाता है, फॉर्मूला आप लिख के आ जाते हो तो ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो जो डाटा मुझे गिवन है इसमें से क्या इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये मेरा एसेट्स है, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स, ये भी एसेट्स, ये लाइबिलिटी, 3 लाइबिलिटीज हैं। अब इन तीनों में से डेट का, डेट क्या है, लॉन्ग टर्म वाले, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यही मेरा किसका पार्ट हो गया, डेट का पार्ट हो गया। तो लो जी, एक चीज मेरे लिए सिंपल हो गई कि मुझे लॉन्ग टर्म वाला सेगमेंट मिल गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो मैंने 50% काम तो कर ही लिया अपने लिए कि भैया बोरोइंग मुझे मिल गया और मुझे क्या मिल गया, प्रोविजन मुझे मिल गया। ठीक है, तो इनको अगर हम कंबाइन करेंगे तो वैल्यू कितनी बनती है, 5,60,000 डेट। अब किसी तरह इक्विटी और मिल जाए तो काम हो जाएगा, बट पॉइंट ये कि यार इतनी सारी आइटम मुझे गिवन है, इक्विटी तो नजर ही नहीं आ रहा दूर दूर तक, क्योंकि इक्विटी कहां से कैसे बनता है, शेयर होल्डर फंड से, और शेयर होल्डर फंड बनता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बट ये दोनों आइटम जो हैं वो लाइबिलिटी साइड वाली हैं, बट यहां जो आइटम भरा हुआ है ये पूरा सेगमेंट और ये वाला सेगमेंट, ये तो एसेट्स वाला साइड है पूरा का पूरा। तो अगर मैं काम करूं, इन पूरे साइड्स को क्लब कर दूं, जोड़ दूं, तो क्या मिलेगा मुझे, टोटल एसेट्स मिल जाएंगे। तो चला करके देखते हैं एक बार, टोटल एसेट्स। देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी मुझे आगे क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, जो समझ में आ रहा है वो करो। क्या समझ में आ रहा है कि भाई यहां से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट्स, ठीक है, और इसका जो डेप्रीशिएशन है ना वो अलग से दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको नेट बनाने के लिए डेप माइनस कर देंगे, नेट बन जाएगा। देन उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी हमारा क्या है, एसेट्स का पार्ट है, ये भी डाल देते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म वाला लोन एंड एडवांसेस, ये भी एसेट्स का पार्ट है। उसके अलावा करंट एसेट्स, ये भी एसेट्स का पार्ट है। जरा इन सबको प्लस कर लो, कितने आने वाले वैल्यू, तो ये आ रहा है 8,40,000 और 1,40,000। सबकी वैल्यू लिखो पहले, उसके बाद प्लस माइनस करना, 14,000 और ये 3,50,000 रुपए। ठीक है जी, चलो वैल्यू बताओ प्लस कर सारी कितनी आ रही है, 7 लाख, 10,50,000 रुपए, 10 लाख, 10 लाख 50, 10 50 और ये हो गई 60 70, 11 20, ठीक है, ये हो गया मेरा, क्या निकला मेरा ये टोटल एसेट्स। अब जरा टोटल एसेट्स से कहीं हम जा सकते हैं, जरा मैं टोटल एसेट्स को टोटल लायबिलिटी यूज कर सकता हूं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी सेम ही होते हैं। तो टोटल एसेट्स के बाद टोटल लायबिलिटी का अगर मैं सेगमेंट लिखूं तो क्या होता है, शेयर होल्डर फंड और लॉन्ग टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म
प्रोविजन और प्लस करंट लायबिलिटी, यही होते हैं पूरी सेगमेंट, है ना। अब इसमें से मुझे गिवन क्या क्या है, ये वाला पता है मुझे, ये कितना है 11-20, सेम ले सकते हैं ना ये दोनों चीजें। अब इसमें से शेयर होल्डर फंड, ये हमारी रिक्वायरमेंट है जो मुझे नहीं पता, बाकी सारा आइटम मुझे गिवन है, ये भी गिवन है 4-20, 1-40 और करंट लायबिलिटी कितनी है 280। ठीक है, सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा यहां से, शेयर होल्डर का फंड विच शुड बी 2,80,000 रुपीज। ठीक है, प्लस माइनस करके कैलकुलेट कर लेना, सेम आ जाएगी वैल्यू हमेशा। ठीक है, 280 आ गया, शेयर होल्डर फंड भी मिल गया, डेट तो हमने निकाल ही लिया था, ऊपर नीचे रखो निकाल लो वैल्यू। डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है, कितनी आ रही वैल्यू चेक कर लो। ठीक है, चलो डन। ये कितना आ रहा है डन जी, हो गया हमारा काम। ठीक है, तो कुछ चीजें सारी गिवन होते हैं, लेकिन एक बार में नजर आए जरूरी नहीं है, आपको चीजें ध्यान देना पड़ेगा भाई कौन कौन से आइटम गिवन है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे गिवन है। ठीक है, 44 एग्जैक्टली कैसे काम करेगा और क्या क्या डाटा गिवन है, जरा उसको ध्यान से देखो एक बार, और चीजें पहले लिख लो, जो भी गिवन है ना सबसे पहले लिख ही लेते सारे आइटम क्या क्या गिवन है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, टोटल एसेट्स गिवन है, कितने के हैं 14 लाख। देन उसके बाद टोटल डेट्स गिवन है कितने के 12 लाख। देन उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है मेरा कितने का 10 लाख रुपीज का। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डेट इक्विटी रेशियो, तो ये क्या होती है मेरी डेट डिवाइड बाय इक्विटी। ठीक है, अब इस डाटा को जरा ध्यान से देखेंगे और डेट निकालने की कोशिश करेंगे और इक्विटी निकालने की कोशिश, ना मुझे इक्विटी पता है ना मुझे डेट पता है। ठीक है, डेट कहाँ गिवन है, डेट में टोटल डेट गिवन है, डेट गिवन नहीं है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें डेट चाहिए होता है। डेट का मतलब क्या होता है, दोनों छोटे भी और बड़े वाले डेट भी इसके अंदर मिलेंगे आपको। ठीक है, अब क्या मुझे इसके जो दो पार्ट्स होते हैं, क्या लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्या उन दोनों में से एक भी आइटम गिवन है, नहीं, दैट मींस मैं इसको नहीं ब्रेक कर सकता अभी। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स अगर गिवन है, काम करते हैं इसी को तोड़ देते हैं। तो टोटल एसेट्स को तोड़ के क्या मिलेगा आपको, टोटल एसेट्स को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या क्या चीज मिलती है मुझे, एसेट्स वाली साइड मिल जाती है, और एसेट्स वाली साइड में क्या कुछ मटेरियल मुझे गिवन है, क्या गिवन है कैपिटल एम्प्लॉयड, एसेट साइड पे तो वैसे भी नहीं आती। टोटल एसेट्स को ब्रेक करके क्या मिलेगा, फिक्स्ड एसेट्स मिलेगा, करंट एसेट्स मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों में से एक भी आइटम गिवन नहीं है, तो मेरे वो भी किसी काम का नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, टोटल एसेट्स को घुमा देते हैं। घुमाने का मतलब टोटल एसेट्स को क्या मैं टोटल लायबिलिटी के तरीके से यूज कर सकता हूं, बराबर ही होता है ना। तो जरा ये किसी काम का नहीं है, तो इसको ध्यान दो, टोटल लायबिलिटी को तोड़ो जरा, टोटल लायबिलिटी को तोड़ के क्या मिलता है, शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट या फिर करंट लायबिलिटी, एक ही बात है। ठीक है, अब जरा एक चीज सोच के देखो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस मैक्सिमम नहीं मिलते, वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही मिल जाते हैं। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख लो, नॉन करंट लायबिलिटी लिख लो इसको आप, नॉन करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो इसी का पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ये वाला सेक्शन गिवन है, ये वाला ये गिवन है, अच्छा क्या इनको मैं क्लब करके टोटल डेट बोल सकता हूं, हाँ एक ही बात है ना, इनको अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा टोटल डेट बनेगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट से लायबिलिटी कितने रुपए की है, ये गिवन है 14 लाख का, तो यहां से मेरा क्या मिल गया मुझे शेयर होल्डर फंड, और इन दोनों को जोड़कर हम क्या यूज कर सकते हैं टोटल डेट्स। ये 12 लाख का गिवन है मुझे, तो यहां से क्या मिल गया मुझे शेयर होल्डर्स का क्या मिल गया मुझे, यहां से फंड मिल गया। तो कितने का आता है शेयर होल्डर फंड 2 लाख रुपीज का। लो जी, मेरा एक काम तो हो गया, मेरे को क्या मिल गया, मेरा इक्विटी मिल गया। अब किसी तरह डेट और मिल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, डेट कैसे आएगा, अच्छा इसको कैसे, इसको तोड़ सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को, कैपिटल एम्प्लॉयड को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, वो वर्किंग कैपिटल था। इसको तोड़कर क्या मिलेगा, इसको अगर तोड़ते हैं तो इसका एक पार्ट मैंने आपको लिखवाया था शेयर होल्डर फंड प्लस
लॉन्ग टर्म डेट, ये तो निकाल, ये तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कितने का ये 10 लाख का, ये गिवन है। शेयर होल्डर्स फंड अभी अभी निकाला है 2 लाख का, तो हमारा मेन जो मटेरियल था वो हमें मिल गया। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, कितना आ रहा है 8 लाख रुपीस का। तो लो जी, लॉन्ग टर्म डेट भी आ गया, शेयर होल्डर फंड भी आ गया, ऊपर नीचे रखो, निकाल लो, आंसर हो गया हमारा काम। ठीक है जी, तो गिवन सारी चीजें होंगी यार, आपको थोड़ा सा ना एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको चीजें सारी नजर आएंगी। आप सोचो कि एकदम सामने परोस के दे दी जाए सारी चीजें, वो नहीं होगा। हर एक आइटम आपको खुद से तोड़ के या जोड़ के, ठीक है, निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके आपका मेन सॉल्यूशन निकलेगा। अब इतना सा सॉल्यूशन था, 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर, तो कितना ही टाइम लगेगा अगर आप सही से एनालाइज कर पाते हो तो, ठीक है। अगर आता तो यार 2 मिनट में लगने वाले, और 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में इसका, 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट अलाउड होते हैं, 8 मिनट आपको आराम से आप ले सकते हो 4 मिनट के क्वेश्चन के लिए। आता है तो 2 मिनट का काम नहीं है, 6 मिनट की सेविंग हो रही है आपकी, अगर आता है तो, नहीं आता फिर तो घूमते रहो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो 47 में जो डाटा गिवन है, एक बार उसको ध्यान दो, गिवन क्या क्या है। पहले क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, क्विक रेशियो विच इज 1.5:1। देन उसके बाद मुझे गिवन है वर्किंग कैपिटल विच इज 1,20,000 रुपीज। उसके अलावा क्वेश्चन ने मुझे इन्वेंट्री दिया हुआ है कि भैया हमारे पास बिजनेस में इन्वेंट्री कितने की है, 80,000 की है। टोटल एसेट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है विच इज 3,80,000 रुपए। टोटल डेट्स का इंफॉर्मेशन गिवन है 2,80,000, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, सेम रिक्वायरमेंट, क्या निकालना है, डेट इक्विटी रेशियो निकालनी है। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या है, डेट डिवाइड बाय इक्विटी। देन इस पूरे सेगमेंट में क्या ऐसा है जो आप यूज कर सकते हो अभी, अभी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करूं क्या, कहां से स्टार्ट करें, ठीक है। तो जब कुछ समझ में ना आया तो सबसे पहला पार्ट रेशियो से स्टार्ट करो, ठीक है। सबसे पहला सेगमेंट क्या होना चाहिए आपका, रेशियोज। अब रेशियो में तुम्हें क्या क्या गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है। क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। तो क्विक रेशियो कितना है, 1.5:1। क्या होना चाहिए ये। अब इस पूरे सेगमेंट में हम ये लिख सकते हैं कि क्विक एसेट्स जो है मेरे वो कितने होंगे 1.5 CL। इसके आगे हम नहीं जा सकते, इसीलिए इसको क्या कर देंगे, पॉइंट नंबर 1 दे देंगे और छोड़ देंगे उसके यहां तक। डन, ठीक है। अभी मुझे और कुछ गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, क्या क्या गिवन है, ढूंढो जरा, कुछ और यूज कर सकते हैं। हाँ जी, टोटल एसेट्स को तोड़ सकते हैं, क्या क्या मिलेगा तोड़ के, करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में इसको तोड़ेंगे, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या चीजें मिलती हैं, 3 आइटम, क्या क्या, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको 0 ले सकते हैं हम, नॉट नेसेसरी, ठीक है। हाँ, इन्वेंट्री करंट एसेट्स का ही पार्ट है मेरा, ठीक है। अच्छा, फिक्स एसेट्स गिवन है पूरे क्वेश्चन में, फिक्स एसेट्स कहीं पे पूरे क्वेश्चन में गिवन है, कहीं पर भी गिवन नहीं है फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट्स 0 ले सकते हैं। बिजनेस में बिना फिक्स एसेट्स से चलाओगे कैसे, फिक्स एसेट्स तो मैंडेटरी पार्ट है आपका, दैट मींस ये आपके लिए होना ही चाहिए, प्लस ये भी आपके पास होना ही चाहिए, तब जाके हमारा काम चलेगा। दैट मींस इन दोनों में से एक भी आइटम मुझे गिवन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल डेट मुझे गिवन है। अच्छा, टोटल डेट को हम तोड़ सकते हैं, क्या मिलेगा, टोटल डेट्स को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, लंबा कर्जा मतलब लॉन्ग टर्म डेट और प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो काम करते हैं, अभी मेरे पास ना इसको तोड़ के शॉर्ट टर्म डेट भी नहीं पता मुझे, मतलब लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं पता मुझे, और मुझे शॉर्ट टर्म डेट जिसको हम क्या बोलते हैं करंट लायबिलिटीज, ये भी नहीं पता। ये पता है, ये भी नहीं पता। तो क्या करें भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, इस वाले सेगमेंट को उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं। टोटल डेट, टोटल एसेट्स को हम टोटल लायबिलिटी यूज कर सकते हैं, क्या, प्रैक्टिस भाई प्रैक्टिस। देखो
टोटल लायबिलिटी यूज कर सकते हैं। तो टोटल लायबिलिटी को अगर ब्रेक किया जाए तो क्या मिलेगा, क्या मिलता है इसके अंदर, शेयर होल्डर फंड और प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स और प्लस शॉर्ट टर्म डेट, मतलब करंट लायबिलिटी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसके अंदर मुझे इन दोनों की जगह पे हम टोटल डेट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और टोटल लायबिलिटी की जगह पे टोटल एसेट्स यूज कर सकते हैं, विच इज 3,80,000। शेयर होल्डर्स फंड कितने का है नहीं पता, बैलेंस ले लो। तो शेयर होल्डर्स फंड और प्लस इन दोनों की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन, विच इज 2,80,000 रुपीज। तो शेयर होल्डर फंड कितने का आ गया, शेयर होल्डर फंड कितने का आ गया मेरा यहाँ पे, 1,00,000 रुपए का। तो लो जी, एक आइटम मेरे फेवर में मुझे मिल गई, दैट इज शेयर होल्डर्स का फंड। देन तो शेयर होल्डर्स फंड मतलब इक्विटी, ये मुझे मिल गया, ये वाला सेगमेंट इक्विटी आ गया। इक्विटी आने के बाद अभी हमारे पास और क्या चाहिए मुझे, इक्विटी आने के बाद मेरे को चाहिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म डेट। ठीक है, ढूंढो और कुछ मिलेगा तुम्हें। देखो, जब कुछ ना समझ में आए तो चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करो। देखो क्या क्या चीजें गिवन है आपको, और ये हमारा यहां तक कंप्लीट है। ठीक है, एक आइटम मुझे मिल चुकी है। वर्किंग कैपिटल यूज करो जरा, क्या मिलता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही मिलेगा। क्या मुझे इसमें से कुछ गिवन है, करंट एसेट्स और ये वर्किंग कैपिटल ही मुझे गिवन है और ये मुझे नहीं पता। ठीक है, प्लस ये वाला सेगमेंट मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन मुझे एक छोटा सा पॉइंट पता है कि क्विक एसेट्स और इन्वेंट्री को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, करंट एसेट्स बनता है। पता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये कितना है 1,20,000, और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्रीज, ये आ जाएगा, और माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, डन। अच्छा अब एक काम करते हैं, क्या 4 नंबर का क्वेश्चन है, आने को तो कुछ भी आ सकता है। अब ये देखो, ये गिवन है आपको, ये वाला सेगमेंट, ये पता है, ये इसके जगह पे ये लिख सकते हो 1.5 TL प्लस इन्वेंट्री तो पता ही है, कंगी इन्वेंट्री ये रही 80,000, 80,000 ये आ गया, माइनस CL एज इट इज। अच्छा अब इस पूरे सेगमेंट में से क्या बचेगा, CL बचेगा, कितना आ रहा है, ये उठा के इधर आ जाएगा तो कितना बचता है, ये 40,000 इज इक्वल्स टू फाइनल अमाउंट, ये कितना बचेगा, और 0.5 CL कर लो वैल्यू, CL कितना आएगा 20,000। ठीक है, ये अमाउंट कितना आ रहा है CL का, 2,000 रुपए का। CL अगर 2,000 रुपए है तो टोटल लायबिलिटी में से इसको निकाल लो, इस वाले में से, इस वाले में से रिमूव करो, वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास, गड़बड़ हुई है क्या, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी टोटल, नहीं नहीं ये 80,000 नहीं आएगा, ये 80,000 आएगा, ये ये 80,000 आएगा, इसके CL आ गया 80,000 का। अच्छा CL 80,000 का आ गया, अब CL को मैं इसकी जगह प्लेस कर सकता हूं, तो ये बैलेंस ही फिर आ जाएगा। ठीक है, टोटल डेट जो हमारे पास अवेलेबल है, टोटल डेट वाला सेगमेंट, उसमें क्या लिखोगे आप, लॉन्ग टर्म डेट और प्लस शॉर्ट टर्म डेट, मतलब करंट लायबिलिटीज। अब ये मुझे गिवन है कितने का, 280 इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म डेट कितना है पता नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी हमने अभी भी कैलकुलेट कर ली कितने की, 80,000 की। तो लॉन्ग टर्म डेट कितना आएगा, लॉन्ग टर्म डेट हो गया मेरा 2,00,000 रुपए का। लॉन्ग टर्म भी मिल गया, ये भी मुझे मिल गया, ऊपर नीचे रखो, हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो क्या करेंगे अब, डेट इक्विटी रेशियो कितनी आएगी, डेट डिवाइड बाय इक्विटी, डेट कितना आया था 2,00,000 का, इक्विटी कितना आया 1,00,000 का, फाइनल आंसर 2:1। लो जी, ये हमारा कंप्लीट है। ठीक है, देखो अब ना मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए थे करंट रेशियो के अंदर। ठीक है, जहां पर हम क्या देख रहे थे, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, वैसे क्वेश्चंस। तो वैसे क्वेश्चन है देखो, ये यहां भी आते हैं आपके डेट इक्विटी में भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 सेम वैसे क्वेश्चन है। तो 48 में गिवन क्या क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको डाटा देखना पड़ेगा, क्या दिया हुआ है, कह रहा है अगर व्हेन डेट इक्विटी रेशियो आज के टाइम पे कितनी है 2 है, इस 2 का मतलब होता है 2:1। ठीक है,
तो एट प्रेजेंट डाटा के हिसाब से देखा जाए डेट इक्विटी रेशियो हमारी कितनी दे रखी है, क्वेश्चन ने 2 दे रखी है, दैट मींस 2:1। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हम चेंजेस कर पाए। अब देखो पॉइंट में ना आपको पॉइंट नंबर 1 में वैल्यूज किस में दे रखी है, लैक्स में दे रखी है, और जो वैल्यू आप कन्वर्ट करने वाले हो कोशिश करना इनसे बड़ी होनी चाहिए, तभी आप बैलेंस कर पाओगे। तो हम एक काम करेंगे, 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 लाख से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे आपने 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 20 लाख, और ये कितना हो गया 10 लाख। ठीक है, डन। अब हम चेक करेंगे, एनालाइज करेंगे चेंजेस क्या क्या आएंगे। पहले पॉइंट में क्या बोला उसने मुझे बोला अगर हमने अपने पास एक लैंड को सेल कर दिया जिसका बुक वैल्यू कितने का था 4 लाख का, बेचा कितने का 5 लाख का, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से हमारी डेट इक्विटी रेशियो पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, अगर जो पड़ेगा इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर क्या आएगा नो चेंज, यही फर्क पड़ेगा। कैसे पता लगाओगे, तो जरा सोचो इस ट्रांजैक्शन से कहां कहां पे इंपैक्ट आने वाला है। देखो ध्यान दो, सबसे पहला आपने क्या बेचा है, लैंड बेची है, कितने रुपए की बेची है 4 लाख की बेची है, 5 लाख की बेची है लेकिन थी कितने की, वो 4 लाख की थी। तो लैंड की जो वैल्यू कम करोगे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कितनी करोगे 4 लाख ही करोगे ना। 5 लाख की बेची तो 5 लाख मिलेंगे आपको कैश या बैंक, 5 लाख से बढ़ेगा, डन। और इन ट्रांजैक्शंस के बीच में क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ कितने का 1 लाख का। अब बस आपका काम क्या है, आपको ये देखना है कि इनमें से कोई ऐसी आइटम है जो डेट या इक्विटी पे इंपैक्ट डालेगी। पहला ये किस पे इंपैक्ट डालेगा, कौन से एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स, मतलब ये किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद कैश किस पे इंपैक्ट डालेगा, करंट एसेट्स पे, तो ये भी किसी काम का नहीं है। ये किस पे इंपैक्ट डालेगा, ये डालेगा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, बिकॉज प्रॉफिट कहां जाते हैं सारे सरप्लस के अंदर जाते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब सरप्लस में जाएगा। तो ये इंपैक्ट कहां डालेगा, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, दैट मींस ये मुझे यूज करना पड़ेगा कहां पे, इक्विटी के अंदर, बिकॉज इक्विटी के अंदर क्या आता है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड का पार्ट है रिजर्व एंड सरप्लस। तो हमारा क्या इंपैक्ट आएगा डेट इक्विटी रेशियो में, क्या इंपैक्ट दिखाओगे आप, भाई डेट आपका सेम रहेगा, ये सेम रहेगा 20 लाख का, यहां पे क्या हो जाएगा 10 लाख में 1 लाख ऐड हो जाएगा आपका, और जैसे ये ऐड होगा तो क्या इंपैक्ट दिखाई देगा आपको, रेशियो डिक्रीज कर जाएगी आपकी। तो क्या बनेगा ये 20 लाख और 11 लाख। ठीक है, तो नीचे वाली वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो रेशियो अपने आप डिक्रीज कर जाती है। तो रेशियो डिक्रीज करके कितनी जाएगी, जो भी रेशियो डिक्रीज करेगी तो आप क्या लिखोगे सीधा सीधा इधर। ठीक है, बाय दैट इंपैक्ट क्या दिखाई देगा आपको, जो भी दिखाई देगा भाई रेशियो क्या दिखाई दे रही है डिक्रीज, यहाँ क्या लिखोगे लेस देन 1, प्रॉपर कैलकुलेशन दिखाना चाहो तो दिखा देना लेस देन 2:1। ठीक है, क्या लिखेंगे इधर हम, डेट इक्विटी रेशियो विल डिक्रीज, क्यों डिक्रीज कर रही है ये, ड्यू टू इंक्रीज इन इक्विटी। आपकी इक्विटी को इंक्रीज होने की वजह से हमारा डेट इक्विटी रेशियो जो है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा। इसी तरीके से बाकी सारे पार्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, चलो कुछ भी कर सकते हो। 10 लाख से मैंने इसलिए इंटू किया बिकॉज यहां पर क्या है ये लैक्स में है, अगर मैं यहाँ पे 1 लाख से मल्टीप्लाई करता तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करे क्या होता है, ये बनता 2 लाख रुपए, ये बनता 1 लाख रुपए, और प्रॉफिट ही 1 लाख रुपए का। अगर मुझे माइनस करना पड़ता किसी रीजन से तो 1 लाख में से 1 लाख माइनस करके 0 हो गया, वो तो 0 से तो आप डिवाइड नहीं करोगे। इसीलिए कोई भी ऐसी वैल्यू जो इनसे बड़ी हो, कोई भी ले लो आप, 1 लाख 50 लाख 1 करोड़ कुछ भी ले लो, हम उसके नियरेस्ट वाली जो बड़ी है वो ले लो आप, तो दैट कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो आप। ठीक है, चलो बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास से करेंगे।